राधे राधे सभी यूट्यूब फैमिली को। तो आज हम गीता श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते। आइए आज से हम आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी की कुछ छवियाँ दिखाई हुई हैं। ये देखिए, श्री कृष्णचंद्र महाराज और अर्जुन महाराज दोनों बात कर रहे हैं। और ये श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि सब जीवों में मैं विद्वान हूँ, यानी सब जीवों में मैं सब प्रकार से विद्वान हूँ। और ये श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। और श्री कृष्ण इसमें हमें बताना चाहते हैं कि मैं भक्तों पर सदैव हाथ रखता हूँ, यानी उन पर अपनी कृपा बनाए रखता हूँ। यहाँ पर द्रौपदी और सबरी माता और एक जो इनके भक्त हैं रंती देव वे भी हैं, और गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है वह गजेंद्र मोक्ष भी यहाँ पर विद्यमान है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भक्त की परीक्षा ले रहे हैं भगवान कि अगर भक्त अपनी भक्ति से भटकता है या भाई पीछे देखता है तो क्या वह मेरी भक्ति में लगता है या नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि जीवन की 4 अवधियाँ हैं, जन्म जरा व्याधि और मृत्यु। मृत्यु एक अटल सत्य है, मृत्यु आनी है। ये वृक्ष है जो इस संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और पत्ते नीचे विद्यमान हैं। तो चलिए आज से आरंभ करते हैं हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्थ है श्री प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तब संजय बोले, इस समय राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य यानी अपने गुरुवर के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। और वे आगे कहते हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यायकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकिताना तथा बलवान काशीराज, पुरजुत कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ, तो निश्चय पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनिए। यानी आप यानी द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और जो भी मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुशोभित यानी सम्मानित और सब प्रकार के सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। भीष्म पितामह की सभी ओर से रक्षा करें। ये कहता है दुर्योधन। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह भीष्म ने अर्जुन यानी दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दाढ़ के समान गरजकर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगार तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाज एक साथ ही बज उठे। इनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके तदंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्यम नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीष्म ने पुंडरक नामक शंख बजाया। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पुंड्रम ददमो महासंगम भीम कर्मा विकोदरः। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव
सहदेव सुघोष सुघोष और मणि मणि पुष्प को नामक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले अर्जुन, काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यायी की राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और भी बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए, यानी छलनी कर दिए। तब वह संजय आगे और कहते हैं कि बाद में अर्जुन बोलते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस सैन्य शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, यानी भली प्रकार जानूंगा कि ये कौन कौन लोग हैं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के स्थित ताऊ चाचाओं को, दादाओं को, मामाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदजनों को यानी संबंधियों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी योग्य नहीं हूँ, यानी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से क्या जीवन भी क्या लाभ है, यानी ऐसे जीवन से हमें क्या लाभ है। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्राप्त होगा? प्रसन्नता होगी। उन अतुताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। वर्णशंकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से प्रतिष्ठित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक को दोषों को कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है।
हम सुनते आए हैं, यानी बचपन से इस बात को सुनते आए हैं। अहो शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजन को मारने के लिए तैयार हो गए। तैयार होने को यानी मारने को सभी खड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन कहकर, यदि मुझे शास्त्र रहित सामना करने वाले शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक ग्रसित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गई। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।